27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में तय किया गया कि 27वीं आईनी तरमीम पहले सेनेट से पास की जाएगी। इजलास में PTI के अलावा तमाम जमातों के रहनुमा शरीक हुए। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। अपोजिशन के वफ्द की सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। वफ्द में महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास शामिल। मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 27वीं तरमीम ऐवान और आइन की रूह के मुनाफी करार दे दी। कहा हुकूमत ऐसी तरमीम ना लाए जिससे अदलिया मजीद तकसीम हो जाए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया कि PTI आए और कमेटियों में अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान के आइन में तरमीम 2/3 अक्सरियत से होती है। पाक अफगान मुज़ाकरात का अगला दौर कल इस्तांबुल में होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान होता है तभी बात की जाती है। अगर पेशरफ्त का इम्कान ना हो तो फिर वक्त का ज़िया ही है। पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएँ। उम्मीद है खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगान तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा अगले हफ्ते 27वीं आईनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद जो शक्ल निकलेगी वो सामने ले आएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है जिस दिन से वज़ीर आला बने हैं सबको बानी PTI से मुलाकात के लिए कहा, मुलाकात नहीं हुई। फिर हाई कोर्ट भी गए कि मुलाकात कराई जाए। पार्लियामेंट सुप्रीम है इसलिए यहाँ करारदाद जमा कराना मुनासिब समझा। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी का कहना था कि वो 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम सूबाई खुदमुख्तारी पर डाका है। सूबाई खुदमुख्तारी पर किसी किस्म के हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 18वीं तरमीम के तहत सूबाई खुदमुख्तारी बरकरार रहनी चाहिए। दीगर सूबों के मुसाफिरों को कराची से बैरून जाने के लिए क्लियरेंस कराना होगी। पंजाब, KP और दीगर सूबों के कराची से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग होगी। ज़राए के मुताबिक आज एक परवाज से 35 उम्रा ज़ायरीन और 22 दीगर मुसाफिर ऑफलोड कर दिए गए। FIA इमिग्रेशन का अमला ऑफलोड मुसाफिरों के पासपोर्ट पर मुहर भी नहीं लगा रहा। FIA हुकाम का कहना है कि इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत कराची एयरपोर्ट पर तैनात अमले को हिदायत मिली हैं। पंजाब के पासपोर्ट होल्डर्स को पहली बार करीबी एयरपोर्ट से सफ़र करना होगा। ज़राए के मुताबिक पहली मरतबा सफ़र करने वाले मुसाफिर साइप्रस भी नहीं जा सकते हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान FIA का कहना है कि बेहतर इमिग्रेशन चेक और प्रोफाइलिंग को सिर्फ मखसूस मामलात में ज़्यादा मौसर बनाया गया है। मासूम शहरियों को एजेंट माफिया का शिकार होने से बचाने के लिए एक ज़रूरी कदम है। पंजाब काबीना ने कलअदम तहरीक लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि सूबे में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। काबीना ने पंजाब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंसदाद तशद्दुद और इंतहा पसंदी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रिक बस के किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम की मंजूरी दे दी। पंजाब में तशख़ीसी लेबॉर्ट्रियाँ और सेहत की खिदमात फराहम करने वाले इदारे अपने खर्चे से 20% से ज़्यादा मुनाफा वसूल नहीं कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, ये इदारे या लैब्स अपनी खिदमात का जो मुआवजा तय करें उसकी हतमी मंजूरी का इख्तियार पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को है। जस्टिस राहील कामरान का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है रवा साल PIA की निशकारी मुकम्मल हो जाएगी। 3 डिस्कोस की निशकारी पर भी काम जारी है। रेकोडेक मनसूबा 2028 में बाकायदा तौर पर फ़ाल होगा। रेकोडेक की पहली बरामद $2.8 अरब की होगी। कराची में फ्यूचर समिट और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पायदार माशी तरक्की के लिए ढांचा जाती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। डिजिटाइजेशन से मईशत में शफाफियत आएगी। अगला बजट FPR नहीं टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। टैक्स इस्लाहात ताजिर बरादरी की मुशावरत से की जा रही हैं। कौमी एयरलाइन इंतजामिया के एहतजाज करने वाले एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को मुज़ाकरात की पेशकश, ज़रूरी परवाजें क्लियर करने की दरखास्त। ज़राए का कहना है कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने मामलात हल होने तक सिर्फ ज़रूरी परवाज़ों की क्लियरेंस की यकीन दहानी कराई है।
तर्जुमान साहब का कहना है कि कौमी एयरलाइन के इंजीनियर्स हड़ताल पर नहीं हैं, तमाम इंजीनियर्स अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। इंजीनियर सिर्फ उन्हीं तैयारों को क्लियरेंस दे रहे हैं जो मुकम्मल फिट हैं। इससे पहले तनख्वाहें ना बढ़ाने और इंतजामी दबाव के खिलाफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज के बायस कौमी एयरलाइंस की आज भी 7 परवाजें मनसूख की गईं। मुल्क भर में 39 परवाजों की आमद और रवानगी में ताखीर। IMF ने हुकूमत को नए NFC से मुतालिक तकनीकी मावनत की पेशकश कर दी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF के साथ इस बारे में अभी बाकायदा मुशावरत नहीं की गई। नया NFC फार्मूला तवील मुद्दती कौमी मफाद को मद्देनज़र रखकर तय किया जाएगा। NFC फार्मूले में तब्दीली की ज़रूरत पर गौर जारी है। NFC कमीशन के इजलास के लिए 18 नवंबर की तारीख तजवीज़ की गई, लेकिन यह हतमी नहीं है। मुजवज़ा नए NFC अवार्ड में वसाइल की तकसीम में तालीम, सेहत और टैक्स वसूली जैसे अवामिल शामिल करना ज़ेर गौर है। विफाक और सूबों के माली इख्तियारात की असर-ए-नौ वजाहत की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी की दोहा में अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दोहा मुज़ाकरात की मेज़बानी और अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ किरदार को सराहा। अमीर क़तर ने पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को खुशाइंद करार दिया। कहा, क़तर को पाकिस्तान और उसकी कामयाबियों पर फ़ख्र है। सदर आसिफ अली जरदारी की मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की तजवीज़। आसिफ अली जरदारी की चीन के नायब सदर हॉन जिंग से भी मुलाकात। CPEC के कामयाब नफाज समेत मुश्किल की हर घड़ी में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। चीनी नायब सदर की ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। वादी कागान में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बेसर में रात से फंसे सयाहों को नारान मुंतकिल करना शुरू कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बेसर में 150 से ज़ायद सयाह और 50 के करीब गाड़ियां फंसी हुई थीं। सयाह शदीद बर्फबारी के बायस बाबूसर टॉप के करीब फंस गए थे। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, बटोगा टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। शाहराह बाबूसर बर्फबारी के बायस आरजी तौर पर बंद। न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन में मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों में ज़ोहरान ममदानी को वाज़े बढ़तरी। सियाफाम, हस्बानवी और एशियाई वोटर्स की अक्सरियत ममदानी के साथ दिखाई दी। एग्जिट पोल के मुताबिक 61% ने ममदानी के हक में वोट दिया। सफ़ेद फाम वोटर्स में 44% ने ममदानी और 41% ने एंड्रयू कोमो को चुना। सियाफाम वोटर्स में 52% ने ममदानी और 37% ने कोमो को तरजीह दी। हस्बानवी और लातीनी वोटर्स में 46% ममदानी जबकि 37% कोमो के साथ खड़े दिखाई दिए। न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब होने वाले भारतीय निजात ज़ोहरान ममदानी को दुनिया भर से मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। बॉलीवुड की सीनियर अदाकारा शबाना आज़मी, फिल्मसाज ज़ोया अख्तर और हॉलीवुड स्टार लुपेटा न्यूगोनो ने ज़ोहरान ममदानी को तारीखी जीत पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये हर रंग और नस्ल की जीत है। भारतीय रहनुमा शशि थरूर ने भी अपनी पुरानी दोस्त फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर को मुबारकबाद दी, जिन्होंने ममदानी की इंतखाबी मुहिम में कलीदी किरदार अदा किया। थरूर ने नेहरू का हवाला देते हुए कहा कि यह जमहूरियत के ख्वाब की ताबीर है। ज़ोहरान ममदानी की फतह न सिर्फ न्यूयॉर्क बल्कि जनूबी एशियाई कम्युनिटी के लिए भी फ़ख्र का लम्हा करार दी जा रही है। न्यूयॉर्क में मेयर के इलेक्शन के मौके पर क़दामत पसंद यहूदियों का ज़ोहरान ममदानी की हिमायत का ऐलान। सेहूनियत के खिलाफ एहतजाज। कहा, हमें ज़ोहरान ममदानी की हिमायत करना होगी। अगर ममदानी हारे तो सेहूनियत जीत जाएगी। अगर न्यूयॉर्क के लोग सेहूनियत के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, इस शहर को इसराइल के कब्जे से बचाना चाहते हैं, तो उन्हें ममदानी को वोट देना होगा। इसराइल के वज़ीर बराए तारकीन वतन ने न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी को हमास का हामी करार दिया। सोशल मीडिया बयान में कहा कि वो शहर जो कभी आलमी आज़ादी की अलामत था, अब उसकी चाबियां हमास के एक हामी के हवाले कर दी गई हैं। ममदानी के ख्यालात 9/11 में 3000 शहरियों को हलाक करने वाले जिहादी इंतहा पसंदों से मुख्तलिफ नहीं। फ्रांस के ओलेरोन जजीरे में एक शख्स ने गाड़ी राहगीरों और साइकिल सवारों पर चढ़ा दी। फ्रांसीसी वजीर दाखिला का कहना है कि वाक़े में 5 अफराद जख्मी हुए, 2 की हालत नाजुक है। वाक़े में मुलविस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने पुलिस के साथ मुज़ाहमत करने और गाड़ी को आग लगाने की कोशिश भी की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रवा साल के सबसे बड़े सुपर मून का नज़ारा किया जा रहा है।
तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक आज चांद मामूल से 16% ज्यादा रोशन नजर आ रहा है। ये रवा साल होने वाले 3 सुपरमून में दूसरा सुपरमून है। फासला कम होने की वजह से चांद अपने हुजूम से 7.9% तक बड़ा लग रहा है। रवा साल के तीसरे सुपरमून का नजारा दिसंबर में किया जा सकेगा। और ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। अमेरिका में तारीख रकम हो गई। हरीफ उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो को ट्रंप की हिमायत भी ना जितवा सकी। कामयाबी के बाद अपनी पहली तकरीर में डेमोक्रेट ममदानी ने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा, गौर से सुन लें, करप्शन के इस कल्चर का खात्मा करेंगे जिसने ट्रंप जैसे अरबपतियों को टैक्स से बच निकलने की छूट दी।